नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आपको लाइन पढ़ करके लग रहा होगा, थंबनेल पढ़ करके लग रहा होगा कि कैसा फैसला यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुना दिया है, क्या कहना चाहता है हाईकोर्ट, एक लाइन से क्लियर नहीं हो रहा है। सो इसको अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा जो सेंटेंस है हाईकोर्ट के द्वारा आखिर क्यों बोला गया। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई छोटी बच्ची, ये जो मामला हो जाता है एक छोटी लड़की का है, नाबालिग लड़की थी वो, और उसके जो चाचा हैं वो उसके साथ खेल रहे होंगे और खेल खेल में उन्होंने उनका होठ दबाया, उसको छुआ। सो इस तरीके से अगर वो गलत इंटेंशन नहीं है उनकी, वो जस्ट खेल रहे हैं। अब खेल के आड़ में कई बार होता है कि लोग बच्चों के साथ गलत कृत्य कर जाते हैं, वो सही नहीं है। उसके लिए आपको ये देखना है कि हमारा बच्चा किसके पास जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन उसको ले रहा है, कहाँ पर कितनी देर तक है, और वहां से आने के बाद उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन, वो चीजें हैं कैसी, कोई चेंज हुई है क्या, ऐसा ये हमें देखना एज अ पेरेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और जितने भी पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे होंगे, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। आज की सोसाइटी में अगर आप थोड़े से भी केयरलेस होगे तो कोई भी अनहोनी घटना आसानी से घट सकती है। किनके पास है, और ये सारे काम जो होते हैं सबसे नज़दीकी जो लोग होते हैं ना, अगर मैं बात करूँ चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं आपके, जो लग रहे हैं रिलेटिव्स, वही लोग ऐसे काम करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सजग रहना है और चीज़ों को नोटिस करते हुए रहना है। और आपका बच्चा जो कह रहा है उस बात को आपको सुनना है, क्योंकि कई बार डर की वजह से बच्चे नहीं बता पाते हैं कि इनके बारे में अगर हम बताएंगे तो कहीं हमें ही डांटना पड़ जाए, क्योंकि वो आपकी नज़रों में इतने सम्माननीय होते, लेकिन उनका अंदर का जो जानवर है ना, वो आप नहीं पहचान रहे होते हो। तो इसलिए आपको सदैव अपने बच्चे क्या कह रहे हैं उनकी बातों पर जरूर ध्यान देना है, राइट। उनको डांटना नहीं है, वरना आगे से फिर वो आपको चीजें बताना बंद कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये इसी टाइप का कुछ मामला हो जाता है। तो ये जो महिला थी, इनकी बच्ची थी, इन्होंने बोला कि जो चाचा हैं उन्होंने इनके गलत तरीके से होठों को दबाया है, तो पॉस्को एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज करवा दिया जाए। और पॉस्को एक्ट आप सभी को पता है कि भाई अगर उसके तहत मामला दर्ज होता है तो बहुत कठोर कानून है। आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, बेल आपको मिलेगी नहीं, ये सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि आसाराम बापू उसी के तहत अभी तक जेल में पड़े हुए हैं। तो वो चाहती थी कि इनके ऊपर कठोर से कठोर जो दंड है वो यहाँ पर दिया जाए। तो कोर्ट ने इसके बारे में मना कर दिया। क्यों मना किया, क्या तर्क दिया, चलिए समझ लेते हैं सारी वीडियो में। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु लेकर के जरूर बताइएगा कि भाई इसको शामिल किया जाना चाहिए, होठ दबाना पॉस्को एक्ट में या नहीं, और क्या चीजें हैं। तो चलिए, नाबालिग लड़की के होठ दबाना और छूना पॉस्को एक्ट में अपराध नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने करी है अहम टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यौन इच्छा के बगैर, ये जरूर याद रखना कि ये पता चल जाता है ना कि भाई कौन किस इंटेंशन से आपको टच कर रहा है, वो इंटेंशन हमें पता चल जाती है। तो यहाँ पे बोला गया अगर यौन इच्छा के बगैर नाबालिग लड़की के होठ को दबाया गया है या फिर छुआ गया है तो वो पॉस्को एक्ट के तहत नहीं आता है। इसके तहत यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय नहीं हो सकता है। और ऐसा कह करके उन्होंने जो पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होना था उसको खारिज कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अदालत ने माना कि उक्त कृत्य आईपीसी के तहत छेड़छाड़ का अपराध हो सकता है। अगर आप चाहें तो छेड़छाड़ का अपराध यहां पर दर्ज करवा सकती हैं। आईपीसी के तहत प्रथम दृश्या नाबालिग की गरिमा का हनन आप कर सकते हो, उस तरीके से आप केस जो है उसको आगे ले जा सकती हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने उक्त निर्णय 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के चाचा की अपील याचिका पर यहां पर सुनाया था। आगे आते हैं। आरोपित ने आईपीसी की धारा 354 और पॉस्को अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को यहां पर चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 354 के तहत आरोप को बरकरार रखा, लेकिन जो पॉस्को अधिनियम की धारा 10 थी इसके तहत उसे बरी कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 354 के तहत यहाँ पर जो छेड़छाड़ का मामला है, ये जो मामले हो जाते हैं इसके तहत तो हम केस दर्ज करने के लिए आपको अनुमति देते हैं, लेकिन हम पॉस्को एक्ट के तहत आपको केस दर्ज करने की अनुमति नहीं देते हैं। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस या फिर सीडब्ल्यूसी के समक्ष किसी भी तरीके के यौन प्रकृति का आरोप नहीं लगाया, और जब तक पेनिट्रेशन नहीं हुआ है वहां पर, तब तक आप पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं करवा सकते हो उस तरीके से। या फिर लड़की का मानना जरूरी है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करी गई है, या फिर उस तरीके से उसको हैरेस किया गया है, तब ये मामला आपका बन जाएगा पॉस्को एक्ट का। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पॉस्को एक्ट के तहत मामला ना दर्ज होकर के ये छेड़छाड़ का मामला बनता है और छेड़छाड़ के तहत ये मामला दर्ज होगा। तो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये पॉस्को एक्ट के तहत नहीं दर्ज हुआ और क्यों उसे छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। जो कि पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध का एक अनिवार्य तत्व होता है कि वो जो लड़की है जिसके साथ ये काम हुआ है, अगर वो स्वयं
प्रथम दृश्या वही है, उसके साथ वो काम हुआ है और वो जाकर के अगर वहां पर कोर्ट में कहती है कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ये काम किया, तो वो बस उसका एक स्टेटमेंट ही काफी है सामने वाले को सलाखों के पीछे भेजने के लिए। फिर चाहे आप दलीलों पे दलीलें देते जाओ, प्रथम दृश्या वो है, उसने कह दिया हाँ ऐसा हुआ है, देन आपके ऊपर भाई कार्रवाई होगी ही होगी और ये सिंपल सा केस बन जाता है फिर। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि जब उससे पूछा मजिस्ट्रेट ने, पुलिस या CWC ने, तो हर जगह उसने बोला कि यहाँ पर यौन प्राकृतिक का कोई भी चीजें नहीं हुई थी। तो जब वो खुद स्वीकार कर रही कि ऐसा नहीं हुआ, तो आप फिर इसके तहत मामला भी दर्ज नहीं करवा पाओगे कि पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो। पीठ ने कहा कि नाबालिग लड़की को उसकी मां ने छोटी उम्र में छोड़ दिया था और वे एक बाल देखभाल संस्था में रहती थी। घटना के समय वे अपने परिवार से मिलने आई थी। ट्रायल कोर्ट को सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पर बोल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो ट्रायल कोर्ट है आजकल, हाई कोर्ट ने बोला है कि ट्रायल कोर्ट ये जो आजकल 4 लाइन में फैसला सुना देते हैं बिना सोचे समझे, और फिर उसके बाद हमें परेशान होना पड़ता है क्योंकि फिर वो व्यक्ति जाता है हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऊपर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रायल कोर्ट को जो भी फैसला देना है पहले उसे वो संगीनता से पढ़ा करे। आपके पास भी कानूनी किताबें हैं, आपके पास भी तजुर्बा है, तो आप उसका यूज करें, इस्तेमाल करें और उसके बाद ही आप फैसला सुनाया करें। आप 4 लाइन का ये जो फैसला दे देते हो ये सही नहीं है, इससे बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती हैं समाज में, तो आपको का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे फटकार लगाई गई। उन्होंने बोला कि आरोप तय करने का कोई तर्क ही नहीं था, जिस तरह से आपने आरोप तय करके मामला पॉस्को एक्ट का सुना दिया। ठीक है, पॉस्को अधिनियम आखिर क्या हो जाता है, चलो वो समझ लेते हैं। आपका जो पॉस्को अधिनियम है वो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। ठीक है, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। इस विशेष कानून का उद्देश्य होता है बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों से यहाँ पर बचाना। ठीक है, यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। तो 18 वर्ष से अगर कोई भी है तो वो आपका बच्चा ही होगा और उसके तहत आपका पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज करवा दिया जाएगा। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार यहाँ पर सजा का प्रावधान किया जाता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सजा दी जाती है। बच्चे के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चे के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में 2019 में अधिनियम में समीक्षा की गई और संशोधन हुआ और उसके बाद आपका आया पॉस्को नियम 2020। इसको समझ लेते हैं। तो इसमें अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत की बात करी गई। पॉस्को नियम का नियम 9 विशेष अदालत को FIR दर्ज करने के बाद बच्चे के लिए राहत और पुनर्वास से संबंधित जरूरतों है तो अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है। दूसरा, ये मुआवजा अंतिम मुआवजे यदि कोई हो के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। विशेष राहत का तत्काल भुगतान। पॉस्को नियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति यानी कि CWC, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई का फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े, परिवहन, इसकी व्यवस्था और जो आवश्यक जरूरतें हैं उस लड़की की वो पूरा करवाएंगे। इसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया है। भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के 1 हफ्ते के अंदर ही कर दिया जाएगा। बच्चे के लिए सहायक व्यक्ति। पॉस्को नियम CWC की जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का भी अधिकार देता है, जो उस व्यक्ति के साथ 24/7 रहेगा और उसकी सहायता करता रहेगा उन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी इसको लेकर के। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस बिंदु पर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सशक्त रहिए, बुद्धिमान होइए, विवेकी होइए और कभी मत झुकिए गलत चीजों के प्रति। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।